हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो जल्द ही अनुज कपाड़िया के बेटे को जन्म देने वाली है, जिससे अनुज कपाड़िया जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि अब अनुज कपाड़िया के पास उसका खुद का बच्चा होगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो छोटी अनु है ना, वो उसे अनुज कपाड़िया अनाथालय से उठा कर लाया था, ये बात हम सभी को पता है। और अब जाकर अनुज कपाड़िया को उसकी अपनी खुद की संतान मिलने वाली है, जो कि अनुपमा की कोख से होगी। और अनुपमा प्रेग्नेंट है, ये बात सुनकर तो अनुज कपाड़िया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अनुज कपाड़िया जहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो वो तुरंत ही निकल पड़ा है अपनी अनुपमा से मिलने के लिए। और अनुज कपाड़िया चाहता है कि वो अनुपमा को अपने घर में लेकर के आए और उसकी ना सिर्फ केयर करे, बल्कि अनुपमा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, ताकि अनुपमा को ऐसे टाइम पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो जहाँ अनुपमा को अपने घर में लाना चाहता है, तो वहीं जो छोटी अनु है ना, वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहती है कि जो अनुपमा है वो अनुज कपाड़िया के घर में आए, क्योंकि जो छोटी अनु है उसको लगता है कि अनुपमा की ही वजह से जो छोटी अनु है उसकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई है और छोटी अनु की कोई कदर भी नहीं करता है। इसी वजह से जो छोटी अनु है वो अनुपमा से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि जो अनुपमा है वो किसी भी हाल में कपाड़िया हाउस में एक बार फिर से आए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना, वो छोटी अनु को भी फटकार लगाने वाला है। अनुज कपाड़िया ये क्लियर कर देगा कि जो छोटी अनु है ना, उसने अभी तक बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं और छोटी अनु को अनुज कपाड़िया अब किसी भी हाल में और ज़्यादा स्तर पर नहीं चढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि अनुज कपाड़िया ये क्लियर कर देगा कि आध्या अपनी हद में रहे, आध्या किसी भी हाल में अपनी हद ना भूले। और ये तो बिल्कुल भी ना भूले कि जो अनुपमा है वो कोई और नहीं बल्कि आध्या की माँ है। आज बेशक से आध्या अनुपमा को अपनी माँ ना मानती हो या फिर ऐसा दिखावा करती हो कि अनुपमा उसकी माँ नहीं है, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाएगा। और सबको पता है कि जो अनुपमा है वही आध्या की माँ है, क्योंकि जो माया है वो तो अब इस दुनिया में रही भी नहीं। अब इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है उसने आध्या को तो जवाब दे ही दिया है, साथ ही साथ अब अनुज कपाड़िया अनुपमा से मिलने के लिए तुरंत ही पहुंच चुका है अनुपमा के पास हॉस्पिटल में, जहां पर अनुपमा एडमिट होगी। वहां पर अनुपमा अनुज कपाड़िया को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि अनुपमा को सिर्फ अनुज नहीं मिला बल्कि उसका बिछड़ा हुआ प्यार भी मिल चुका है। और अब अनुपमा को लग रहा है कि अमेरिका जैसे शहर में कम से कम उसके पास कोई तो अपना है जो कि अनुपमा की केयर करे, अनुपमा का ख्याल रखे। तो वहीं अनुज कपाड़िया ने भी ये अनुपमा से प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुज कपाड़िया अनुपमा को अकेला कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जो अनुज और अनुपमा हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक होने वाले हैं। अनुज कपाड़िया और अनुपमा की जो लव स्टोरी है वो पूरी होने वाली है। तो शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक के लिए दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या अनुज और अनुपमा हमेशा के लिए एक हो जानी चाहिए? हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से
माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।